हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड वीडियो एग्जाम, जो आपका 21 सितंबर को होने वाला है। उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दोपरा का बटोई छेलू बैठी जा किसकी रचना। ये पूछा जा रहा है कि किसकी रचना। तो यह नरेंद्र सिंह नेगी की रचना। तो हो जाएगा बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है। तो ये हो जाएगा ENIAC। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित की। फर्स्ट आपको दिया गया है मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख। तो ये हो जाएगा विशेषांक। तो यानी कि 400 मिलियन हो जाएगा, पहले का मिलियन हो जाएगा 400। फिर दिया गया है किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका। प्रमुख पत्रिका ये क्या लगती है, फीचर, इसे फीचर बोलते हैं। तो 200 मिलियन हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 4 2। नेक्स्ट, किसी समारोह उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक कहलाता है मुखपत्र। क्या कहलाता है, मुखपत्र। तो ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट देगा समाचार पत्र या पत्रिका को एक बार छापी गई संपूर्ण प्रति। तो ये क्या लगती है, संस्करण। तो हो जाएगा 3। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 2 1 3। क्या हो जाएगा, 4 2 1 3। तो देखते हैं 4 2 1 3। तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 4 2 1 3। 4 2 1 3। नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक काल शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है कर्मबद्ध इतिहास से पूर्व काल का। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग है। तो हो जाएगा ब, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द हो जाएगा सोना। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है। तो ये सभी जानते हैं, मूसा किसे बोलते हैं, चूहा। तो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उठे का अर्थ है उस तरफ। फिर याक का अर्थ है यहाँ। निस का अर्थ है ऊपर। और जाग का अर्थ है जहाँ। तो ये हो जाएगा निस का अर्थ है ऊपर। तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि निस का अर्थ होता है बेसहारा। बेसहारा या होता नि संकोची। तो इसके अर्थ होते हैं ना कि ऊपर। नेक्स्ट, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनता है। यदि ध्वनियों के मेल से क्या बनता है, तो बनता है शब्द। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले देगा मराठी। जो मराठी भाषा ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा 4। किसमें लिखी जाती है, देवनागरी। उर्दू, जो उर्दू भाषा ये कहाँ में लिखी जाती है, लिखी जाती है फारसी में, यानी कि 3 हो जाएगा। फिर आता है फ्रेंच रोमन। तो ये हो जाएगा 1। फिर आता है पंजाबी। पंजाबी किसमें लिखी जाती है, गुरुमुखी। तो हो जाएगा 2। तो हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रारूपण शब्द का अर्थ है आलेखन, मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग। तो ये सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निर्मला झाड़ू लगाती है। इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही क्या है, ये आपको बताना। कौन सा उत्तर सही है। इस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधा है। इस वाक्य में 2 उद्देश्य और एक विधा है, ये बात गलत है। इस वाक्य में उद्देश्य परंतु विधेय नहीं है, ये बात भी गलत हो जाएगी। उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो ये हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। इस वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक विधेय है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआत
क्षेत्र कहलाता है? तो ये कहलाता है खटीमा सितारगंज क्षेत्र। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुँह से गांव गांव बिराऊ हानि हंसी खेई लोकती का अर्थ क्या है? ये पूछा जाएगा आप लोगों से। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, इसका अर्थ हो जाएगा मुसीबत में भी खुश रहकर संकट हंसते हंसते झेलना। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी में कितने नासिक्य व्यंजन होते हैं? ये होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नो तोरी बया लोकती का अर्थ है? असमंजस की स्थिति होना, कार्य में अत्यंत जटिलता होना, गांव में कुमारी कन्या का विवाह होना, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होना। तो ये होता है कार्य में अत्यंत जटिलता होना। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये हो जाएगा अणिमा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर का चयन कीजिए। उदय, उदय का क्या होता है? अस्त, यानी कि आपको यहाँ पे देगा विलोम। उदय का क्या है? अस्त। इहा का अनिहा। खंडन का, तो खंडन का विलोम होता है मंडन। क्या होता है? मंडन। तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता? ऑप्शन दिएगा उज्जल, तिलहरी, गुलबंद या लॉकेट। तो ये सभी गले में धारण किया जाते हैं, जबकि ये तुग्याल, ये कहाँ धारण किया जाता है? धारण किया जाता है कान में। कहाँ पे? कान में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अमरनाथ के दर्श प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है? तो ये बनता है तिमन्नासेन महादेव में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तुंगनाथ, यदि तुंगनाथ मंदिर की बात करते हैं, कहाँ से है? यह रुद्रप्रयाग में। तो ये हो जाएगा 4 से। फिर आता है हाट कलिका मंदिर, ये कहाँ पर? ये पिथौरागढ़ में। ये हो जाएगा 3 से। फिर आता है गोलू देवता का जो मंदिर है, ये कहाँ पे? अल्मोड़ा में। तो 2 से हो जाएगा। फिर आता है यमुनोत्री, ये कहाँ पे? उत्तरकाशी में। तो हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला दिया गया कनफूल, तो जो ये पहने जाता है कान में। कहाँ पहने जाएगा? कान में। तो 2 सबसे पहला हो जाएगा। फिर दिया गया बुल्का, तो ये कहाँ पहनने जाएगा? ये पहनने जाएगा नाक। कहाँ पहनने जाएगा? नाक में। तो ये हो जाएगा हमारा 1। फिर दिया धागुला, तो ये पहना जाता है कलाई पर। कहाँ पहना जाता है? कलाई पर। हो जाएगा 4। फिर तिमैया, तिमैयान, ये पहना जाता है गले में। तो ये हो जाएगा 3। ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 40 लक्ष्य समूह में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला दिया गया सतत आजीविका, तो ये तो आता है, ये इसके अंतर्गत। सामाजिक विकास, ये भी आता है। पर्यावरण स्थिरता, ये भी आता है। तो 40 के अंतर्गत नहीं आता। नव परिवर्तन, ये इसका हिस्सा नहीं है। तो हो जाएगा बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाफ नाट एवं जयंती क्या है? भवन निर्माण कला के प्रकार, नृत्य के प्रकार, चित्रकला के प्रकार या लोकगीतों के प्रकार। तो ये हो जाएंगे चित्रकला के प्रकार। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। एक और दिया गया भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है चमोली के उत्तरकाशी में। कहाँ देखने को मिलती है? चमोली के उत्तरकाशी में। बोक्सा जनजाति, बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बोक्सा जनजाति पाई जाती है उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में। लेकिन जो आयोग ने आंसर दिया, आयोग ने बताया कि कहाँ पाई जाती है? नैनीताल और देहरादून। तो ये हो जाएगा 1। फिर आता है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति लगभग यदि बात करते हैं देहरादून में 95% और बाकी
नैनीताल में। देहरादून और नैनीताल में ये जनजाति पाई जाती है। लेकिन आयोग ने दिया टिहरी। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उधम सिंह नगर में। कहाँ पाई जाती है? उधम सिंह नगर में। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आयोग का जो आंसर है, आयोग के द्वारा दिया गया ऑप्शन है इसका ए। क्या दिया गया है? ए। यानी कि जो भोटिया जनजाति है वो चमोली में पाई जाती है, बोक्सा जनजाति नैनीताल उधम सिंह नगर में, जौनसारी जनजाति पाई जाती है टिहरी में, और थारू जनजाति पाई जाती है उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो इसका आंसर आप लोगों को जैसा जो सही लगता है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये 2024 का पेपर है जो आयोग ने कराया के पीछे से। नेक्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कहा गया कि श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा। बिल्कुल सही है। जो श्रीनगर है ये एक पर्वतीय क्षेत्र और ये अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ठीक है। और ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा। वाह भाई वाह, क्या बात कह दी। ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा, बिल्कुल सही है और बहुत प्यारा लगता इसीलिए। नेक्स्ट, राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। ये भी बात पूर्णतः सही है। ये किसके बारे में बोले जा रही है? बोले जा रही है 1973 में हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे है? ये श्रीनगर में स्थित है। तो ये उसी के लिए बोले जा रहा है कथन। तो ये भी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीनगर में स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि कथन ए और आर दोनों सही है। कथन ए तथा आर दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि ये अलग बोल दिया गया कि ये पर्वतीय क्षेत्र और ये अलग नंदा नदी के किनारे बसा। जबकि जो कारण आ रहा कथन के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, स्पेशल अलग से कह दिया गया कि यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। तो दोनों ही सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करना, स्पष्टीकरण नहीं है। तो हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि लोकरतन पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया था? तो ये क्या था? काशीपुर के राजा गुमान सिंह ने। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घाटी में स्थित नहीं है? तो पुरोला घाटी भी है, लोहा घाट भी घाटी में स्थित है और बैजनाथ भी घाटी में स्थित है। जबकि हम पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, इसीलिए इस मिनी कश्मीर की उपाधि भी दी गई है। तो ये घाटी में स्थित नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। पहले दिया गया है सुगंध पौधा उत्कृष्टता केंद्र, ये देहरादून में स्थित है सेलाकुई में। तो ये बिल्कुल सही होगा, सेलाकुई देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, एरोमा पार्क ये काशीपुर में स्थित है उधम सिंह नगर के। बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट दिया गया है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ये भवाली में स्थित है नैनीताल के। तो ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है, 1 2 3 सही है। तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। सभी सही है, 1 2 3। नेक्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ऊँट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन, डोबरा चाटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूलता पुल है। तो ये कथन सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट दिया गया यह टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों ही कथन सही है, कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है। लेकिन कारण आर ए की व्याख्या बिल्कुल नहीं करना, उसमें स्पेशल बोल जाएगा कि डोबरा चाटी पुल उत्तराखंड में स्थित है, इसकी कोई विशेषता नहीं बता रहा निश्चय। यदि हम कारण आर की बात करते हैं तो डोबरा चाटी पुल की कोई विशेषता किसी प्रकार से ये नहीं बता रहा है, सिर्फ ये कहेगा कि टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है। तो आपको याद रखना है अच्छी तरीके से कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी उपस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्वार यानी कि पुनः निर्माण निम्नलिखित में से किसने करा था? तो ये करा था लगभग 1857 के आसपास। 1857 के आसपास ये होते हैं सुदर्शन शाह। यहाँ से सुदर्शन शाह के शासनकाल में उनकी पत्नी करती है रानी खनेटी देवी। कौन करती है इसका पुनः निर्माण? रानी खनेटी देवी सुदर्शन शाह की पत्नी करती है। 1857 में इसका पुनः निर्माण करती है या जीर्णोद्वार करवाती है, मरम्मत बोलते हैं। नेक्स्ट, पादरी
रेव रेंड बर्डन ने मशीनरी गतिविधियों का प्रारंभ किया था। ये प्रारंभ किया गया था अल्मोड़ा से। कहाँ से किया गया था? अल्मोड़ा से। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको सूची दी गई है। पहला दिया गया नंदा देवी बायोस्फीयर। तो ये कहाँ पे स्थित है नंदा देवी? यह चमोली में। कहाँ पे स्थित है? चमोली में। तो बहुत इजी है। तो आपका 4 स्टार्टिंग होना चाहिए। फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? मैंने आपको बता रखा है, जिसमें भी ग्या गमले वाला आएगा वही आपका उत्तरकाशी में होगा। तो ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। कि 3 से ही हो जाएगा। फिर आपको दिएगा बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 88 के आसपास होती है, 1900। और ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है। तो ये भी सही हो जाएगा आप लोगों का 2। फिर आता है केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्य जीव अभ्यारण्य, स्थापना 1972 के आसपास होती है। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। ये हो जाएगा 1। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिया गया उदेड़ गीत को वसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है। ये कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर कुमाऊनी भाषा में उदेड़ को नराई भी कहते हैं। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। जो चैत है उसे क्या कहा जाता है? नाच का महीना। जो चैत का महीना होता है। फिर आता है वसंत गीत फुलदेई की परंपरा को व्यक्त करता है, क्योंकि जो फुलदेई त्योहार होता है ये वसंत ऋतु के समय मनाया जाता है। तो ये भी कथन सही होगा। इससे साबित होता है कि सारे कथन सही है आप लोगों के। तो कथन 1 2 3 एवं 4 सभी सही है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादकों को क्या ब्रांड नाम दिया गया है? यानी कि किस ब्रांड नेम से बेचे जाते हैं? बेचे जाते हैं हिमाद्री नाम से। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह का राज कवि एवं धर्माध्यक्ष था? तो ये थे हरिदत्त शर्मा। कौन थे? हरिदत्त शर्मा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन रमाणा मूल रूप से चमोली जनपद के साड़ डुंगरा में मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल कथन सही है। फिर दिया गया आपका इसमें सामूहिक रूप से देव यात्रा लोक नृत्य ज्ञान आदि किया जाता है। तो ये भी कथन सही हो जाएगा आप लोगों का। तो कथन ए और बी दोनों में सही हो जाएगा। तो हो जाएगा ए और बी एकदम से सही है। और जो रमाणा इस 2009 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए। सूचियों के नीचे दे गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले दिया गया रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन संबंधित है ऋषि तर्पणी। फिर आता है देवगन। यह एक प्रकार का सप्तकुंड। ये क्या है? सप्तकुंड। नंदा देवी राज जात यात्रा जो 12 वर्ष में निकलती है। तो राज जात यात्रा हो जाएगी। सिरमुख ये क्या है? चौखंपा पर्वत से संबंधित। तो आंसर हो जाएगा 4 सबसे पहला। 4 के बाद हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2 और 2 के बाद हो जाएगा 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यदि हम बात करते हैं मायावती आश्रम, ये रामकृष्ण मिशन से संबंधित है और स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी चंपावत लोहावाट। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है। कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है? होता गेहूं का। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं? तो तुंगनाथ पंच केदार का हिस्सा केदारनाथ भी है, रुद्रनाथ भी है, और मधमहेश्वर और कल्पेश्वर। तो ये बूढ़ा केदार हिस्सा नहीं है। तो हो जाएगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया आप लोगों को गंगनाथ शूद्रों का प्रसिद्ध देवता। तो ये कथन पूर्णतः सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रपाल खेतों का छोटा देवता। ये भी कथन सही है। नेक्स्ट आता है चोमू पशुओं की रक्षा व नाश करने वाला। तो ये भी सही है।
माना जाता है। अभी जो चोमू देवता है इसे शिव का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक? शिव का प्रतीक माना जाता है। और इसकी जो कल्पना शिव के 4 मुख वाले रूप से की गई है, 4 मुख वाले रूप से की गई है। और ऐसा माना जाता है कि जो पशु चारक होते हैं उनका ये देवता है, ये पशुओं की रक्षा करता है और जो पशुओं को हानि पहुंचाते हैं उनका नाश भी करता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हारू। हारू दियागास शिकार का देवता, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो हारू थे ये चंपावत के राजा हरिश्चंद्र थे जो बाद में लोक देवता बन जाते हैं, जो बाद में क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहते हैं। और इन्हें सीमाओं का रक्षक या सीमाओं का देवता कहा जाता है। सीमाओं का देवता है, सीमाओं का रक्षक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और इनकी जो पूजा होती है वो सेम मुकुम देवता के साथ में की जाती है। तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया नर नारायण आश्रम, तो ये संबंधित है किससे? श्री बद्रीनाथ से, तो ये हो जाएगा 4 से। फिर आता है उलूपी। उलूपी किससे संबंधित थी? जो उलूपी थी ये महाभारत की एक नाग राजकुमारी थी। जो उलूपी थी ये महाभारत की क्या थी? एक नाग राजकुमारी थी। ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा सुंदर थी और ये अपने कौशल्य से यानी कि अपने स्किल से जो अर्जुन होता है उसे मोहित कर लेती है। और अर्जुन की दूसरी पत्नी होती है। अर्जुन की क्या होती है? दूसरी पत्नी होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब अर्जुन की मृत्यु हो जाती है तो अपनी नागमणि द्वारा ही ये अर्जुन को दूसरा जन्म प्रदान करती है, यानी कि अर्जुन को बचा लेती है मणि द्वारा। तो ये हो जाएगा उल्टी अर्जुन से संबंधित है, अर्जुन की दूसरी पत्नी थी। तो 1। नेक्स्ट आता है वासुकी। यदि हम वासुकी की बात करते हैं, वासुकी ताल और वासुकी जो गंगा है ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। और वासुकी गंगा ये अलकनंदा की सहायक नदी भी है। तो वासुकी ताल और वासुकी जो गंगा है इनका जो नाम पड़ा ऐसा माना जाता है पुराणों के अनुसार, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिनका नाम नागराज वासुकी के नाम पर पड़ा। नागराज वासुकी के नाम पर इनका नाम पड़ा है। जो नागराज वासुकी थे इन्होंने प्राचीन समय में जो समुद्र मंथन होता है उसमें अपनी सहायता देते हैं। इसमें समुद्र मंथन में उन्होंने अपनी सहायता दी है। तो इसलिए किससे संबंधित हो जाएगा? समुद्र मंथन से। तो ये हो जाएगा 2। फिर आता है कालिया। ये संबंधित किससे? जो कालिया था ऐसा माना जाता है कि जो कालिया नाग था ये बहुत ही जहरीला था। कालिया नाग क्या था? बहुत जहरीला था। और जो भगवान कृष्ण होते हैं ये से क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और इसीलिए इसका जो संबंध जो भगवान श्री कृष्ण की तपन स्थली है जहाँ उन्होंने तप किया सेम मुखम से संबंधित है, सेम मुखियम से संबंधित हो। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3। तो हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहले दिया काशीपुर गोविशाण, तो ये बिल्कुल सही होगा। देवप्रयाग देवनगर, तो ये गलत है। अल्मोड़ा हमारा कोट कहते हैं और गोपेश को गोथाला कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य लगातार तनाव बना था। अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण के लिए भेज देते हैं। यानी कि बटालियन कुछ 4 भागों में बांटते हैं और उनमें से उनमें से किसी एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। तो ये हो जाएगा भाई मेजर जनरल जिलेस्पी जो मारे जाते हैं देहरादून में। तो ये तो बटालियन का सदस्य था। फिर मेजर जनरल मार्लो ये भी बटालियन का सदस्य था, ये नेतृत्व कर रहा था। मेजर जनरल ऑक्टो लोनी तो ये भी नेतृत्व कर रहा था। फिर हो जाएगा आप लोगों का मेजर जनरल हडसन, तो ये ब्रिटिश सेना का नेतृत्व नहीं कर रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन चावल गेहूं दालें मोटा अनाज एवं तिलहन उत्तराखंड के प्रमुख अनाजों में से है। बिल्कुल सही बात है, ये कथन पूर्ण रूप से सही है। नेक्स्ट आता सेब नाशपाती एवं लीची उत्तराखंड में प्रमुख फल है, ये भी कथन सही है। सेब भी पाई जाती है, हर सिर की सेब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नाशपाती मिलती है, लीची उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पाई जाती है देहरादून में। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं
कपास उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसलें हैं। ठीक, कितनी गंदी बात कह दी है। कपास कहाँ से हो जाएगी उत्तराखंड की नकदी फसल? यदि हम उत्तराखंड की नकदी फसलों की बात करते हो तो नकदी फसलों में आता है गन्ना, क्या आता है? गन्ना, आलू, अदरक। उत्तराखंड की जो नकदी फसलें हैं उसकी प्रमुख फसलों में गन्ना आता है, आलू आता है, अदरक आता है। कपास की तो कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कपास, ये हो जाएगा गलत बात। तो ये हो जाएगा कि एक सही है और दो सही है, तो एक और दो सही है, एक और दो सही है, तो ए इज द राइट आंसर, केवल एक और दो सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से टिहरी रियासत की किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कैंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो ये किया गया है कीर्ति साहब, इसे कीर्ति साहब, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसपाल राणा का नाम किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा ये निशानेबाजी से संबंधित है, कि शूटिंग, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड एक जिले दो उत्पाद ओ डी टी पी योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन दो उत्पाद एम एस एम ई विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं? तो ये हो जाएगा ऊनी हस्तशिल्प व सेब आधारित उत्पाद, ऊनी हस्तशिल्प व सेब आधारित उत्पाद, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कोट की माई का संबंध है, ये किससे है? ये हो जाएगा बेजनाथ से, किससे संबंध हो जाएगा? बेजनाथ से, यानी कि 3 शब्द शुरू में। नेक्स्ट, सयालदेव पोखर, ये लगता है द्वाराट में, कहाँ लगता है? द्वाराट में, 4 से हो जाएगा। फिर आता है फोर्ट मायरा, फोर्ट मायरा की स्थापना अल्मोड़ा में होती है बालोक कल्याण चंद द्वारा, तो हो जाएगा 2। फिर आता है पुराना दरबार, पुराना दरबार सुदर्शन शाह टिहरी, तो ये हो जाएगा 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो ए इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।